2021 हमारे फैमिली बॉन्डिंग को भी ये 2021 बहुत स्ट्रॉन्ग कर किया है। और साथ साथ में जो 2020 में हमारा लोगों का ऐसा सोच था कि हम लोग जो भी कर रहे हैं बहुत लाइफ में सेट है, हमको तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। ये जो सोच था लाइफ का लोगों का, ये बिल्कुल चेंज कर दिया लोगों का। राइट, अभी सब लोगों को लगता है कि हम जो करता है उस पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत कम है। ऐसा कुछ करना चाहिए जिसपे रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। तो आज मैं सबको बोलूंगा कि ये 2020 खत्म हो गया और 2021 का उड़ान अभी भरने वाले हैं, तो सब अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, ताकि ये जो अभी प्लान होने वाला है, ये प्लान आपको 2021 में उड़ने का एक प्लान होने वाला है। राइट, आपके लाइफ का पूरा चेंज होने वाला एक प्लान है। तो बहुत अच्छा है कि आज ईयर के एंड में हम ये प्लान देख रहे हैं, ताकि आने वाले जो ईयर्स आ रहे हैं उसको हमको पूरा नए अंदाज से और नया तरीका से काम चालू कर सकते हैं। तो अभी धर्मेश भाई तो मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया, फिर भी मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं बेसिकली कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ। तो शायद ये प्रेजेंटेशन के टाइम मेरा हिंदी सुन के भी आपको ये समझ में आएगा। राइट, और साथ साथ में बाई क्वालिफिकेशन मैं केमिस्ट्री पीएचडी हूँ। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट जॉब करता हूँ, एक डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। और मैं आईआईएम कलकत्ता से मेरा एग्जीक्यूटिव एमबीए खत्म किया, और जॉब के साथ साथ प्योरली पार्ट टाइम बेसिस पे ये बिजनेस को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ मिलके। और मैं थोड़ा सा मेरे वाइफ से एक बार उनका इंट्रोडक्शन दे दे। नमस्ते एवरीबॉडी। और आज स्पेशल मीटिंग है और हमें उम्मीद है कि हमारे थ्रू आपको भी कुछ लर्निंग मिलेंगे। यहाँ पे हमारे मेंटर्स और काफ़ी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, आपको उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको आगे नेक्स्ट 1.5 आवर्स में मिलेगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। मैं अपने बारे में बोलूँ, मैं कोयल घोष हूँ। चिन्मय और मैं दोनों सक्सेसफुली ये बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं और ये प्योरली पार्ट टाइम बेसिस पे है, बट लेकिन हम ने ये एमवे बिजनेस को चूज़ किया है। और वी आर ऑल्सो डूइंग वी आर ऑल्सो इनटू जॉब एज ए फुल टाइम जॉब, राइट। तो ऑलरेडी धर्मेश भाई ने हमारा इंट्रोडक्शन दे दिया, बट मैं कोयल घोष एंड एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर मार्केटिंग में जॉब करती हूँ। जॉब के साथ साथ हम दोनों मिलकर ये बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। ओके, नाउ अभी मैं प्रेजेंटेशन को शेयर करता हूँ। स्क्रीन सबको दिख रहा है ना धर्मेश भाई? यस यस। ओके, सो वंस अगेन आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, है ना। और बीच में बहुत सारे कैलकुलेशन आएगा, उस पर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उस पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जो आपको ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए इनविटेशन दिया है उसके साथ आप बैठिए, आपको बहुत डिटेल्स में उन्होंने समझा देंगे। बिजनेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, बिजनेस को प्रेजेंटेशन चालू करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रोफाइल दिखाऊंगा जो ये बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। कैसे प्रोफाइल्स? जो आज के डेट में डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, लॉयर्स है, गवर्नमेंट पे क्लास 1 ऑफिसर्स। कैसा क्लास 1 ऑफिसर्स? आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर लेवल के लोग हैं। फिर हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, आईआईटी पास आउट है, आईआईएम पास आउट है। ऐसे लोग ये बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। राइट, तो ये बिजनेस को जो ये लोग बिल्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास पैसा नहीं है या लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। ये बहुत सक्सेसफुल प्रोफाइल है, लोगों का ड्रीम प्रोफाइल्स होता है ये सारे। और इन लोग पैसे भी बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं, और साथ साथ में इनके पास टाइम भी बहुत कम है। इसके मतलब लाइफ में सक्सेसफुल है, पैसा बहुत अच्छा इनकम कर रहा है, और टाइम की बहुत कमी है इनके लाइफ में। और उसके बावजूद भी अगर ये बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये बिजनेस के पीछे और कोई रीजन है जिसके चलते ये लोग ये बिजनेस पे है। तो ये जो प्रोफाइल्स की अभी बात किया, ऐसा कुछ प्रोफाइल्स मैं अभी आपके सामने दिखाऊंगा। जैसे कुलीन एंड मीना देसाई, ये बैंक में वाइस प्रेसिडेंट थे। राइट, प्रियंबद कुमार एंड सुनीता कुमारी, ये आई जब बिजनेस को चालू किया था तब ये आईएएस ऑफिसर थे। आज के डेट में ये जॉब को कंटिन्यू नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ आज के डेट में बहुत सारे आईएएस, आईपीएस एंड कलेक्टर ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, इनके टीम पे है। फिर सुमित एंड तानिया बहादुर, ये आईआईटी दिल्ली गोल्ड मेडलिस्ट। आप समझ सकते हो कि आईआईटी में एंट्रेंस में क्लियर करके एंट्री लेना ही बहुत लोगों का ड्रीम होता है, और ये उसी आईआईटी से गोल्ड मेडलिस्ट है। राइट, ये एंट्रेंस एग्जाम में इनका रैंकिंग 89 था। आप समझ सकते हो इनका क्रेडिबिलिटी क्या था।
फिर अंकुर एंड तारू गुप्ता, उसके बाद राजा नरेन एंड अंजलि एंड अनुराग एंड निधि अग्रवाल। ये जो दो प्रोफाइल है ना, ये दो प्रोफाइल जब अपने बिजनेस को चालू किया था तब ये दोनों स्टूडेंट थे। स्टूडेंट लाइफ पे ये बिजनेस को चालू किया। बेसिकली हम स्टूडेंट लाइफ में अच्छे जगह में एजुकेशन क्यों लेने के लिए जाते हैं कि अच्छा जॉब मिलेगा। ये लोग अच्छे जगह से एजुकेशन लेते हुए भी ये बिजनेस को चालू किया था और बाद में कभी भी इनको जॉब नहीं करने पड़ा और आज के दिन में दे आर टू बिग एंटरप्रेनर। उसके बाद आप देख सकते हो डॉक्टर मनोज महापात्रा एंड डॉक्टर जयश्री राठ, दोनों डॉक्टर है, एमडी इंटरनल मेडिसिन। फिर राजकुमार एंड सीता मोरे, ये राजकुमार एंड सीता मोरे में जो राजकुमार है, ये आप अगर इनका डिग्री देखिएगा, सबसे पहले तो देखिए ये यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, राइट। और इनका डिग्री देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद इन्होंने एमफिल किया, उसके बाद उन्होंने पीएचडी किया। मालूम है ये इतने सारे डिग्रीज क्यों किया था? बिकॉज इनका ड्रीम था वाइस चांसलर होना यूनिवर्सिटी का, और जिस तरह से इनका ग्रोथ हो रहा था यूनिवर्सिटी में, वो वाइस चांसलर उनको दिख रहा था। बट उसके बाद भी उन्होंने ये बिजनेस को एडप्ट किया है, बाद में ये बिजनेस को उन्होंने बिल्ड किया है और आज के दिन में एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस लीडर हो गए हैं। अभी जो भी प्रोफाइल आपने देखा है ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड प्रोफाइल था। अभी ये जो प्रोफाइल आप देखिए, एस पॉलराज एंड सगाई मेरी, एस पॉलराज एंड सगाई मेरी, ये कौन है? इलेक्ट्रीशियन है। आप अगर इसके प्रोफाइल पढ़ेंगे तो इनके खुद का एक चाय की दुकान था और चाय की दुकान के साथ साथ पार्ट टाइम में जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता था इन्होंने लोगों के घर घर में लाइट फैन ठीक करते थे। फिर पी पेरियासमी एंड कव्या बस कंडक्टर है। आज के डेट में इसके टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारे कंट्रीज में घूम के आ चुके हैं। लेकिन आप सोचिए अगर सिर्फ बस कंडक्टर अगर ये होता तो शायद अपने स्टेट के बाहर भी कभी नहीं जा पाते, राइट। तो ये सारा जो प्रोफाइल मैंने आपको दिखाया, इससे एक चीज तो बहुत क्लियर हो गया कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है वो कोई मायने नहीं रखता है ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। आपके पास एडुकेशन कितना है, आप कौन सी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या है, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मैं क्यों ये बिजनेस को बिल्ड करूंगा, मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि आपके लाइफ का गोल क्या है, आप लाइफ में क्या चाहते हो। अगर आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है तो आपको मालूम नहीं आप कौन सी दिशा में जाओगे, उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि अगर क्रिकेट के मैदान में 11 प्लेयर तो उतर गए, बैट्समैन भी उतर गए, बॉलर भी बॉलिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर विकेट नहीं है तो अंपायर को भी मालूम नहीं है कहाँ खड़ा होना है, बॉलर को भी मालूम नहीं है किस दिशा में बॉलिंग करना है, राइट। इसके मतलब क्या है, प्लेयर्स तो बहुत अच्छा है लेकिन उसको गोल नहीं है, उसको कोई टारगेट नहीं है, ऐसे मैच भी कोई देखने के लिए नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए आप सबसे पहले आपके लाइफ का एक गोल सेट कीजिए। जैसे ही आप आपके लाइफ का एक गोल सेट कीजिएगा और उसी टाइम ये बिजनेस अगर आपके हाथ में है तो यू कैन डू लाइक एनीथिंग, राइट। तो अभी देखते हैं ये सब जो हाईली क्वालिफाइड और हाईली प्रोफाइल जो हम बोल रहे हैं, ये लोग ये बिजनेस को क्यों बिल्ड करना चाह रहे हैं, राइट। तो देखिए अभी आज मैं जो बिजनेस प्रेजेंटेशन आपको देने जा रहा हूं और ये लोग जो बिजनेस पे है और हम भी जो ये बिजनेस पे है, ये जो बिजनेस है ये है एमवे बिजनेस। अभी मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने भी जब ये बिजनेस को मेरे को ये बिजनेस प्रेजेंटेशन मेरे को जिसने दिखाया था तो तब मेरे को ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था कि ये ऐसा एक बिजनेस है जिसपे मेरे को चेन बनाना पड़ेगा, जिसपे मेरे को लोगों के घर घर में जाके प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। लेकिन मैं जब एक्चुअली ये बिजनेस को देखा तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि मैं अभी तक बिजनेस को जानता था लेकिन पहचानता नहीं था। तो मैं भी आपको यही बोलूंगा। और दूसरा, अगर सही में लोगों के घर घर में जाके प्रोडक्ट सेल ही करना होता तो आपको लगता है ये सब जो प्रोफाइल की बात मैं कर रहा हूँ, ये सारे प्रोफाइल आज ये बिजनेस करता? या मैं भी जिस बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन से बिलोंग करता हूँ, मैं भी शायद अगर सिर्फ सेल करके ये बिजनेस करना होता तो मैं नहीं आता, लोगों के घर घर में जाके बिजनेस करना होता तो मैं शायद नहीं आता। इसके मतलब क्या है, ये बिजनेस पे ऐसा कुछ चीज है जो मेन है बट शायद हमको नहीं मालूम है, राइट। तो ये बिजनेस को ये लोग क्यों कर रहे हैं और कौन सी कॉन्सेप्ट के कारण ये बिजनेस को ये लोग बिल्ड कर पा रहा है, इसको जानने के लिए आगे वाला जो प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स मेरा आ रहा है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कोई भी चीज में अगर आपको पैसा कमाना है, देखिए एक बहुत कॉमन इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड टाइम इक्वल टू मनी, समय ही पैसा लोग बोलता है। इसके मतलब क्या है, आप जितना टाइम डालेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। तो इसके मतलब आप दिन पे अगर
दिन में अगर 100 आवर्स डालोगे तो उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, लेकिन क्या दिन में हम 100 आवर्स डाल सकते? नहीं डाल सकते, बिकॉज 24 आवर्स है सबके पास। लेकिन अब देखो, जिस कंपनी में मैं काम करता हूं ना, उस कंपनी का जो मालिक है उनके पास 10,000 एम्प्लॉय है, एक दो नहीं, 10,000 एम्प्लॉय है, और मेरे जैसे लोग वहां पे डेली 10 घंटा काम करता है। तो आप समझ सकते हो, जो कंपनी का मालिक है ना, उसको 10,000 एम्प्लॉय दिन में 10 घंटा काम करता है, तो 1 लाख घंटे का काम मिलता है उनको एक दिन में। दैट इज टाइम कंपाउंडिंग। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक एमएससी फ्रेशर्स पास आउट बंदा कोई कंपनी में नौकरी उसको लगा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल उसको केमिस्ट के पोजीशन में नौकरी लगा है। तो अगर वो दिन में उसी कंपनी में 8 घंटा काम करता है, तो उसके सामने उसको कितना सैलरी मिलता है महीने का? 10,000। अभी उसको अगर 12,000 या 15,000 सैलरी चाहिए, तो क्या करता है वो? वहां पे 10 घंटा काम करेगा, उसी के हिसाब से 20,000 अगर चाहिए तो 12 आवर्स वो जॉब करेगा। लेकिन अभी कैसा होगा, अभी जब एक बंदा पहले बिजनेस की या कोई जॉब में ज्वाइन होता है, तो तब वो बिल्कुल अकेला होता है, राइट? धीरे धीरे क्या होता है, उसका फैमिली बड़ा होता है, उसके बच्चे स्कूल जाना चालू करता है, उसका जो पेरेंट्स है उसका एज बढ़ जाता है, उसका मेडिकल एक्सपेंस आता है, दूसरा बहुत सारे लायबिलिटीज आना चालू हो जाता है। धीरे धीरे उसको ज्यादा पैसे की जरूरत होता है। लेकिन ज्यादा पैसे की जरूरत होता है, लेकिन उसको उसके पास है सिर्फ 24 आवर्स टाइम, तो कहाँ से वो ज्यादा पैसा लाएगा? जैसे ये जो टाइम एंड मनी स्केल है, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि उस बंदे को अगर महीने में 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप देख सकते हो जिस तरह से वो कमा रहा है, वो कभी भी महीने में 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता है। 24 घंटा भी काम करेगा तो भी 40 से 50 हजार कमाएगा। क्यों? 1 लाख रुपए क्यों नहीं कमा सकता है? बिकॉज वहां पे एक कैपिंग आ जाता है टाइम का। और 1 लाख रुपए अगर उनको कमाना है, तो उनको दिन में 100 आवर्स काम करने पड़ेगा, ये टाइम और मनी स्केल के हिसाब से, विच इज नॉट पॉसिबल बाई हिज ओन। क्यों? क्योंकि दिन में 24 आवर्स ही है, तो अकेला कहां से 100 आवर्स लेके आएगा? वहां पे जो रोल प्ले करेगा, दैट इज टाइम कंपाउंडिंग। टाइम कंपाउंडिंग का ये जो 100 आवर्स का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ कि कैसे टाइम कंपाउंडिंग होता है। तो ये जो एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज पब्लिक फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट। अभी पब्लिक फ्रेंचाइजी का कुछ अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो पिज्जा हट, यूएस पिज्जा, बाटा, मैकडोनाल्ड, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो ऑनेस्ट पाव भाजी वाला, राइट? ये सब क्या है? ये पब्लिक फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज मैकडोनाल्ड का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, 1950 में जो मैकडोनाल्ड का मालिक था, रे क्रॉस, उन्होंने 1950 में अपना पहला एक आउटलेट यूएस में ओपन किया, और 3-4 साल के अंदर उसका जो आउटलेट था वो बहुत अच्छा चलने लगा। लोगों को उसका खाने का जो क्वालिटी था और जो टेस्ट था बहुत पसंद आया। तो उसने क्या देखा, मेरा ये मैकडोनाल्ड का अभी नाम होने लगा, लोग पहचानने लगा। तो उसने सोचा क्यों ना अभी मेरे जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है उनको भी उसने बोला कि आप लोग एक काम करो, अपने अपने सिटी में मैकडोनाल्ड्स के नाम पे एक रेस्टोरेंट ओपन करो। लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशन रखा उसके लिए। उन्होंने बोला, देखिए, हर रेस्टोरेंट आपको दिन में कम से कम 10 घंटा चालू रखना है, और साथ साथ में रेस्टोरेंट को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा, वेदर दैट इज रिलेटेड टू शोरूम परचेज, स्टाफ, मेंटेनेंस, उसका फर्नीचर, जो भी है, सारा खर्चा किसको बियर करने पड़ेगा? जो ये रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है। इसके मतलब रिस्क सामने वाले का है, बिकॉज पैसा वो लगा रहा है। लेकिन और एक कंडीशन उन्होंने क्या रखा कि देखिए, जैसे ही आपको 1,000 रुपए का कोई सेल होगा दिन में, उनमें से 100 रुपए मेरे को रिटर्न करने पड़ेगा। लेकिन ये जो आप 100 रुपीज रिटर्न करोगे, उसके सामने मैं आपका जो वहां पे लोग रहेगा उसको मैं ये सिखा दूंगा कि कैसे मैं जैसे क्वालिटी, टेस्ट और क्वांटिटी का खाना बनाता हूं, आपके वहां पे उसी क्वालिटी और उसी टेस्ट का खाना बनेगा। तो लोगों ने सोचा कि अगर मेरे को उसी टेस्ट और उसी क्वालिटी का खाना बनता है और मैकडोनाल्ड्स का नाम मिलता है, तो डेफिनेटली मेरे शहर में भी ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलेगा। इसी तरह से लोगों ने मैकडोनाल्ड्स का नाम को लेके बिजनेस करना चालू किया। आप देख सकते हो 1950 से 1980, 30 साल के अंदर एक आउटलेट से उनका 8,000 आउटलेट हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी तरह से उनका जब एक्सपेंशन चलता रहा, तो 2019 में उसका 30,000 आउटलेट हो गया। अब ये 1980 से 2019 में जो 30,000 आउटलेट हो गया, 8,000 से 30,000, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1980 में उसका जो मालिक थे, रेक्रॉस, उनका देहांत हो गया था। इसके मतलब कैसा है?
उनका देहांत होने के बाद भी उनका बिजनेस 3 गुना से भी ज्यादा ग्रो कर रहा है। आप सोचो, हमारा खुद का अगर कोई दुकान होता है और उस पे अगर हमारा कुछ भी हो जाता है तो उस दुकान को हमको बंद करना पड़ता है, अगर कोई होता नहीं है उसको चलाने के लिए। या हम लोग जहाँ पे जॉब करते हैं, अगर हमारे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाते हैं तो वहां से हमारा पैसा आना बंद हो जाता है। क्यों? मैं अगर कोई कंपनी में एज ए वाइस प्रेसिडेंट जॉब कर रहा हूँ, राइट, तो मेरे वाइफ जाके या मेरा बेटा जाके वहां से जॉब नहीं कर सकते, बिकॉज उसको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है, राइट, उनके लिए वो जीरो है। इसके मतलब क्या है, मेरे घर पे जो इनकम आ रहा था वो इनकम आना इमीडिएट बंद हो जाएगा। आगे ग्रो करना तो दूर की बात है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हो, जब रेक्रॉस थे नहीं, उनका देहांत होने के बाद भी उनका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट काम करता है। अब ये फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट का बेनिफिट क्या है? देखिए, अगर टाइम कंपाउंडिंग की बात जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर 30,000 आउटलेट डेली 10 घंटा खुला रहता है, मतलब 10 घंटा अगर काम करता है, तो मैकडोनाल्ड का जो मालिक है रेक्रॉस या उनके फैमिली, उनको एक दिन में 3 लाख घंटे का आउटपुट मिलता है। अभी हम हमारा बात करते, हम लोग दिन में 10 घंटा जॉब या बिजनेस पे टाइम डालते हैं, तो महीने में अगर 25 दिन हम जॉब में जाते हैं तो 250 घंटा, पूरे साल में हम 3,000 घंटा काम करते हैं। और 40 साल तक हमने काम किया, वो भी कैसा? अगर 20 साल की उम्र में हमको जॉब मिल गया है और 60 ईयर्स तक हम जॉब करेंगे तो ही 40 साल तक हम जॉब कर सकते, तो 40 साल तक भी अगर हम जॉब किया है तो भी हमको 1,20,000 घंटे का काम हम करते हैं। चलो, मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो इसको 1,20,000 को भी मैं थोड़ा ज्यादा करके बोलता हूँ कि मैं 1,50,000, 1,50,000 आवर्स इज माई वर्किंग आवर थ्रू आउट माई लाइफ, राइट। उसके बाद भी आप देख सकते हो कि मैं पूरे जिंदगी में जितना आवर्स कमाता हूं, ये मैकडोनाल्ड का मालिक एक दिन में उसके डबल आवर्स कमाते हैं, राइट। तो इसके चलते क्या होता है, हमारा जब मंथ एंड होता है, जब सैलरी आता है तो हम लाखों में कमाते हैं, लेकिन ये जो मैकडोनाल्ड का मालिक है ये करोड़ों में कमाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम कंपाउंडिंग करके टाइम इक्वल टू मनी कॉन्सेप्ट में ज्यादा पैसा कमा रहा है। दूसरा, पैसे की बात अगर करें तो अगर इनको हर आउटलेट से सिर्फ 100 रुपीज भी मिलता है आज के डेट में, तो भी आज के डेट में उनको 30 लाख रुपीज मिलने वाला है पर डे। और सिक्योरिटी की बात करें, जो मैंने पहले ही बोला, पहले अकेला था, 1980 में उनका 8,000 आउटलेट ओपन हो गया और 2019 में 30,000 आउटलेट्स। इसके मतलब क्या है, फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको टाइम कंपाउंडिंग वाले जो फैक्टर है उसके ऊपर काम करके मेरा जो इनकम है उसको बहुत बढ़ा देता है, साथ साथ में सिक्योरिटी भी देता है। तो उस पे क्या होता है, टाइम, मनी और सिक्योरिटी, ये तीनों चीज मेरे हाथ पे आ जाता है, जिसके चलते हम जो एक्चुअल फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको बोलते हैं, कोई भी फाइनेंशियल गुरु होता है ना, वो बोलते हैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। बट फाइनेंशियल फ्रीडम डजंट मीन कि आपको एक टर्म प्लान कर लेना चाहिए और बहुत सारे अच्छा एसआईपी कर लेना चाहिए। नो, वो आपके फैमिली को आने वाले 4 साल 5 साल तक एक बफर पीरियड देगा, ताकि आपका जो इनकम आ रहा था उस इनकम के साथ वो आपका जिंदगी गुजर सकते। लेकिन आने वाले 4-5 साल के अंदर आप जब नहीं रहोगे, आपके फैमिली को दूसरा कुछ इनकम ढूंढना ही पड़ेगा। सो दैट इज नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम, वो तो आपको थोड़ा सा बफर टाइम दे देता है। लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो टाइम कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, वो आपको रियल फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। और जैसे ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, आपका लाइफस्टाइल वही हो जाता है जो आप चाहते हो। अभी हमारा लाइफस्टाइल वो है जो हमारे ऑफिस चाहते हैं, उसके हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल है। ऑफिस डिसाइड करता है मैं कब सुबह उठ के ऑफिस जाऊं और कब मैं घर पे आऊं, कब मैं खाना खाऊं, ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है? ऑफिस करता है। नेक्स्ट, अभी देखते पब्लिक फ्रेंचाइजी अगर सही में इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, सही में इस पे अगर इतना पोटेंशियल है, तो हम आप जैसे लोग जो आम आदमी बोला जाता है, आम आदमी क्यों ये पब्लिक फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट को बिल्ड नहीं कर पाते? उसका मेन जो 2-3 रीजन है वो मैंने यहाँ पे आपको कैप्चर करके बताया। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। आज के डेट में मैं अगर बोलूं कि अहमदाबाद में मेरे को एक बाटा का शोरूम ओपन करना है, राइट,
अभी मेरा घर प्रहलाद नगर के पास है, तो मैं अगर बोलूं कि मेरे को प्रहलाद नगर में एक बाटा का शोरूम ओपन करना है, तो मेरे को शायद करोड़ों रुपीस पहले बाटा को देने पड़ेगा एज ए फ्रेंचाइजी फी। उसके बाद उसका शोरूम, उसका एम्प्लॉय, उसका इंटीरियर, उसका प्रोडक्ट, सब कुछ मिला के और कुछ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है जो आम लोग नहीं कर सकते। फिर लिमिटेड प्रोडक्ट्स, बाटा के शोरूम में मेरे को जूता मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, मेडिसिन नहीं मिलेगा, होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर नहीं मिलेगा। और एरिया लिमिटेशन एंड नो फ्रेंचाइजी राइट्स। एरिया लिमिटेशन बोले तो मैं बाटा का शोरूम अहमदाबाद में बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा कोई फ्रेंड अगर कलकत्ता में है, मैं उसको ये नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ रमेश कलकत्ता में तुम बाटा का शोरूम ओपन करो, मैं तुमको फ्रेंचाइजी दे देता हूँ। नो, मैं उसको फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता। वहां पे अगर मेरे को बाटा का शोरूम खोलना है तो मेरे ही नाम पे लेके मेरे को पैसा डाल के लेना पड़ेगा, राइट। तो ये जो ड्रॉबैक्स है, ये ड्रॉबैक्स के चलते जो आम आप हम जैसे जो कॉमन पीपल है वो ये बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये बिजनेस का पोटेंशियल को देखते हुए 1959 में दो दोस्त रिच डेवस एंड जेवन एंडल, उन्होंने क्या किया था, एक कंपनी को एस्टैब्लिश किया था, दैट इज कॉल्ड एमवे कॉर्पोरेशन। ये एमवे कॉर्पोरेशन जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, उन्होंने सबसे पहले जो काम किया था वो है जो ड्रॉबैक्स है, उन्होंने ये ड्रॉबैक्स को निकाल के उनको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दिया था रेदर देन इट्स ड्रॉबैक्स। व्हाट आर दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स? जो हाई इन्वेस्टमेंट है उसके सामने उन्होंने जीरो इन्वेस्टमेंट कर दिया। लो इन्वेस्टमेंट नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट कर दिया उन्होंने। बोले तो कोई भी कर सकता है, इट डजंट मैटर व्हाट एवर हीज और हर बैंक बैलेंस इज। अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स इन मेनी कैटेगरीज। आज के डेट में पूरा दुनिया में मोर देन 550 प्रोडक्ट्स है और इंडिया में मोर देन 180 प्रोडक्ट्स है, व्हिच इंक्लूड्स द होम केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, फूड सप्लीमेंट, एग्रीकल्चर, कुकवेयर एंड सम मेनी अदर स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स, राइट। और उसके साथ साथ ये बिजनेस कोई भी डेवलप कर सकता है। मैं अगर मेरा बात करूं तो ये बिजनेस आज के डेट में मुंबई से लेके गुवाहाटी तक है, लुधियाना से लेके बैंगलोर तक है। कैसे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं नहीं पहचानता हूं, लेकिन फिर भी मेरे नाम पे वहां पे फ्रेंचाइजी लोग देता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेरा टीम है, टीम से दूसरे टीम में जा रहा है, दूसरे टीम से तीसरे टीम में जा रहा है। किसी को भी हम ये बिजनेस का फ्रेंचाइजी राइट्स दे सकता है, दैट ऑल्सो एट एनी वेयर एल्स, राइट। कहीं पे भी कोई भी लोकेशन हो वहां पे ये वो बिजनेस कर सकते हैं। तो ये जो एडवांटेज है, ये एडवांटेज को देखते हुए अभी जो कंपनी है, हमको कंपनी के बारे में भी जानना चाहिए, राइट। जैसे आप देखो, हम कहीं पे भी अगर कोई लड़की का शादी होता है या लड़के का शादी होता है ना, हम एक दूसरे के फैमिली को पहले पहचानते हैं। हाँ, फैमिली हिस्ट्री क्या बोलता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। तो अभी ये जो कंपनी है जिसके प्रेजेंटेशन अभी आप देखने वाले हो, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला है, उस कंपनी के बारे में बात करें तो ये 1959 से ग्लोबली एग्जिस्ट करता है, मोर देन 62 इयर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये मैं बोल रहा हूं तो आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो सब कुछ फिंगर टिप्स में आ गया, राइट। आप आपके मोबाइल में चेक कर लीजिए कि व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, वेदर इट इज अ राइट और रॉन्ग। फिर लास्ट ईयर की बात अगर करें तो इसका टर्नओवर था 60,000 करोड़। लास्ट ईयर का टर्नओवर, ग्लोबल टर्नओवर 60,000 करोड़। मोर देन 108 कंट्रीज और टेरिटरीज में ये बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है और 1200 से भी ज्यादा पेटेंट है। जो साइंस बैकग्राउंड से है उनको मालूम है कि पेटेंट का क्या वैल्यू है, राइट। पेटेंट का मतलब है कि उस प्रोडक्ट को कोई कॉपी नहीं कर सकता है, उसी फॉर्मूला का प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में लेके नहीं आ सकता है। इतना ताकतवर होता है पेटेंट का पावर। फिर 1998 से ये इंडिया में इसका ऑपरेशन चालू हुआ है, मतलब इंडिया में भी ये 22 इयर्स हो चुका है। और जब इंडिया में ये 1998 में आया था तब 6 प्रोडक्ट के साथ आया था। तब ये बिजनेस को चालू करने के लिए आपको 4500 रुपीज देना पड़ता था और उसका पहले साल में इसका टर्नओवर था 100 करोड़। उस 100 करोड़ से जब ये 2018 में इसका 20 इयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ, तब ये 100 करोड़ से 2400 करोड़ का कंपनी बन चुका है। 6 प्रोडक्ट से 170 से भी ज्यादा प्रोडक्ट और 4500 ज्वाइनिंग फी से जीरो इज द ज्वाइनिंग फी।
तो आप देख सकते हो कंपनी क्या जबरदस्त ग्रो कर रहा है और कॉमन पीपल के लिए कितना बढ़िया पोटेंशियल हो रहा है, क्योंकि बिजनेस को शुरुआत के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ रहा है। फिर अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो दिस इज अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। सी ये बिजनेस का एक चेंज, राइट? क्यों चेंज? ये मॉडल कैसा है? ये ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है। अभी ई कॉमर्स कंपनी के अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो आप देख सकते हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, बिग बास्केट, बिग, ये जो भी है, राइट, ये सब ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। ये एक बिजनेस का चेंज है। हमको स्टार्टिंग में बहुत बार लगता था, या आज भी शायद कुछ कुछ लोगों को लगता है, क्या ये बिजनेस आगे चलेगा, ये ई कॉमर्स कंपनी आगे चलेगा? बट दिस इज अ चेंज। आप अगर चेंज के साथ नहीं चलोगे, चेंज को एडप्ट नहीं करोगे, तो आपको चेंज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, जब हम लोग स्टूडेंट थे तब लोगों के हाथ में नोकिया फोन होता था, राइट, या उसके पास पेजर होता था, वो अपने कमर में पेजर रखता था या जेब में पेजर रखता था। हम लोग देखते थे इसके पास पेजर आया है, मतलब बहुत बड़े आदमी होगा, राइट। उसके बाद लोगों के हाथ में ब्लैकबेरी फोन होता था, जो ऑफिस एग्जीक्यूटिव होता था उसके पास ब्लैकबेरी फोन होता था। क्या आज के दिन में आपको पेजर दिखने मिलता है? आज के दिन में नोकिया फोन, ब्लैकबेरी आपको दिखता है? फिर अब देखिए, लोग पहले एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ बूथ करके, टेलीफोन का बूथ करके बैठता था, बहुत अच्छा बिजनेस था। आज के डेट में है वो नहीं। इसके मतलब क्या है? ये चेंज है। जो इस चेंज के साथ आज के डेट में जो एसटीडी वाला है, एसटीडी पीसीओ वाला है, वो अगर बोलता है मैं उसी का बिजनेस करूंगा तो उसको नहीं चलेगा। उसके जगह अगर वो एक मोबाइल का दुकान खोल देगा तो उसका बिजनेस चलेगा। इसके मतलब क्या है? उसको चेंज के साथ चलना पड़ेगा। तो ये जो ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट है, ये ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट इज अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। अभी ऑलरेडी इसका बूमिंग चालू हो गया और आने वाले टाइम में इसके बिना कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा, राइट? तो दिस इज अ राइट टाइम कि इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग ग्रैब कीजिए। फिर ये कंप्लीट डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर है। देखिए, आज मैं अहमदाबाद में मेरे घर पे बैठ के ये बिजनेस प्रेजेंटेशन दिख रहा हूं, और सिर्फ गुजरात से भी नहीं, गुजरात के बाहर बहुत सारे स्टेट से आज ये बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख रहा है। कैसे? बिकॉज द डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिर आज के डेट में एमवे एक ब्रांड हो चुका है। आज के डेट में लोगों को ये इस पे कोई डाउट नहीं है कि क्या प्रोडक्ट काम करता है, प्रोडक्ट सही में क्वालिटी प्रोडक्ट है क्या, ऐसा नहीं है। लोग आंख बंद करके बोलता है कि हाँ, एमवे का प्रोडक्ट मतलब इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट। फिर जो यंग जनरेशन है, जो 18 प्लस जनरेशन है, जो जस्ट अभी कॉलेज में एंट्री ले रहा है या जस्ट कॉलेज पास आउट है, उनके लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बिकॉज उतना जॉब है नहीं, जॉब है भी तो उतना सैलरी है नहीं। मेरे को मालूम है, आज के डेट में मेरे पास कम से कम 40 से 50 सीवी पड़ा हुआ है एमएससी एम फार्म पास आउट बंदे का। उनमें से कुछ बंदे आज के डेट में महीने में 8-9 हजार में काम कर रहा है। बी करके, इंजीनियरिंग करके लोग 8-9 हजार में काम कर रहे हैं। ऑप्शन है नहीं, राइट? उसके सामने ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये आपको बहुत जबरदस्त इनकम दिला सकते हैं। कंप्लीटली फ्लेक्सिबल टाइम, जब आपके पास टाइम हो उस टाइम में आपको करने पड़ेगा, पार्ट टाइम बेसिस पे। लेकिन हाँ, डेली आपको टाइम देना पड़ेगा। सी, ये पार्ट टाइम बेसिस पे करने वाला बिजनेस है, स्पेयर टाइम नहीं। बोले तो कभी किया कभी नहीं किया, नो, आपको डेली बेसिस पे ये बिजनेस पे टाइम देना पड़ेगा। कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज टाइम, कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया नहीं, कोई टाइम का पाबंदी नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। कंपनी आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ, आपको महीने में तो 50,000 का प्रोडक्ट लेना ही है, इतना प्रोडक्ट सेल करना ही है। नहीं, आप कुछ भी नहीं करोगे, आपको इनकम कुछ भी नहीं होगा। आप आपके दुकान खोल के बैठते हो तो आपको कोई ऐसे बंदूक ला के नहीं बोलता है कि आपको इस बार तो 1,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा पर डे। आप कुछ भी मत करो, आपको कुछ भी इनकम नहीं होने वाला है। एंड देयर इज नो एरिया लिमिटेशन, यू कैन डू योर बिजनेस एनीवेयर एल्स इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया। 108 कंट्रीज है, कहीं पे भी आप ये बिजनेस को कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि ये एमवे आज एक क्वालिटी में ब्रांड बन चुका है। क्यों मालूम है? हमारा सभी प्रोडक्ट, वेदर इट इज अ पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर, व्हाटएवर इट इज, सभी प्रोडक्ट के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी है। आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, 30% यूज होते होते 30 दिन के अंदर आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर दो, सिर्फ टैक्स माइनस होके पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर इनकैश हो जाएगा। एफएमसीजी प्रोडक्ट लोगों के घर घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है, राइट? कोई बोल सकता है कि हाँ, मैं आज पिज्जा नहीं खाऊंगा, लोग 7 दिन पिज्जा नहीं खा के रह सकता है, लेकिन लोग 7 दिन बिना टूथपेस्ट और टूथब्रश के यूज करके नहीं रह सकता है, बिना साबुन बिना तेल नहीं रह सकता है, राइट? हेल्थ केयर एंड फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट, आज के डेट में हेल्थ केयर एंड फूड सप्लीमेंट एक ऐसा इंडस्ट्री बन चुका है, बिकॉज लोगों को अभी ये समझ में आ चुका है कि जो हम खाते हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट, हमारे बॉडी के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए।
और जो बहुत अट्रैक्टिंग पॉइंट है, जो मेरे को भी बहुत अट्रैक्ट किया था ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, दैट इज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर फोरम में उन्होंने एक स्लोगन बना दिया, वोकल फॉर लोकल, बोले तो देश का बना हुआ चीज यूज करो। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तमिलनाडु मादुराई में 550 करोड़ देके इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां पे इंडिया में जो प्रोडक्ट हमारा मिलता है उसका 95% प्रोडक्ट इंडिया में ही बनता है। और इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सिर्फ इंडिया में ही प्रोडक्ट जाता है ऐसा नहीं, अदर एशियन कंट्रीज एज वेल एज द यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट जाता है। इसके मतलब क्या है, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने से बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिल रहा है, और बाहर ये प्रोडक्ट जाने की वजह से बहुत सारा टैक्स भी हमारे गवर्नमेंट के पास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश को जो नेशन बिल्डिंग करने में भी ये बिजनेस के चलते हम कंट्री को मदद कर सकते हैं। अभी ये तो गया पूरा बिजनेस के बारे में, हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखा। अभी देखते इनकम कहाँ करते ये बिजनेस पे। नहीं, बिजनेस कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड में नहीं, हमारे माइंड पूरा छाया हुआ रहता है पैसा कहाँ से आएगा। दैट इज द मेन थिंकिंग प्रोसेस कि पैसा कहाँ से आएगा। तो उसको अभी समझ लेते। देखिए कोई भी बिजनेस है तो उसका दो मेन प्लेयर होता है, एक है प्रोडक्ट बनाने वाला दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरर, और एक है प्रोडक्ट यूज करने वाला हम आप जैसे लोग, जिसको हम कस्टमर व कंज्यूमर बोलते हैं, राइट। लेकिन मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट को लेके कौन आता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसके अंदर रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये सब लोग होता है। लेकिन हमको कैसे पता चलता है मार्केट पे नया प्रोडक्ट आता है, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट, राइट। हम लोग टीवी के सामने बैठ जाते, हम लोग मोबाइल में हमारा पॉपअप हो जाता है बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, जिसके चलते हमको पता चलता है कि हाँ मार्केट पे ये नया प्रोडक्ट आया है। अभी ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच आप जो भी देख रहे हो, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स अंडर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना, अभी मैं आपको जो स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा ये मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, या ये एमवे कंपनी का स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये दुनिया का जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल है वहां का स्टैटिस्टिक्स है। वो क्या बोल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट अगर 40 रुपए में मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट के साथ मार्केट में छोड़ देता है, तो हम आप जैसे जो कस्टमर्स है वो उसको 100 रुपीज में परचेज करते। क्यों, क्योंकि 60 रुपीज मेरा कहां पे जाता है, ये बीच में मिडिल मार्केट में जाता है, ठीक है ना। तो ये जो 60 रुपीज मेरा बीच में मिडिल मार्केट में जा रहा है, उसके लिए आप देखिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये किसको समझ में आया, आज के डेट में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उसको समझ में आ चुका है ये कि ये 60% पैसा मिडिल मार्केट में जा रहा है। उसके लिए आज रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब लोगों ने शॉपिंग मॉल खोल दिया। देखिए आज पूरे दुनिया टाटा को क्यों पहचानते हैं, पेट्रोकेमिकल ये सॉरी स्टील के लिए पहचानते हैं टाटा को, राइट। लेकिन आप बड़े बड़े शहर में टाटा का क्रोमा आपको दिखेगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉपिंग मॉल है, आपको स्टार बाजार दिखेगा जो ग्रोसरी का शॉपिंग मॉल है। क्यों, क्योंकि ये शॉपिंग मॉल डाल के उन्होंने क्या किया, सीधा मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को लेके शॉपिंग मॉल में डाल दिया, और कस्टमर को भी बोल दिया कि आप हमारे पास आ जाओ, आपको 5 से 10% डिस्काउंट में प्रोडक्ट दे देंगे। तो कस्टमर भी खुश, क्यों, क्योंकि उसको 5 से 10% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो भी 50% 55% अमाउंट कौन लेके जा रहा है, ये शॉपिंग मॉल जो डाल रहा है, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब लोग, अदानी। और अभी हम जो बिजनेस कॉन्सेप्ट की बात कर, और ये जो 60% पैसा है ना, ये 60% पैसा कितना ज्यादा पैसा है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं जिसपे आपको पता चलेगा। देखिए आपके घर पे अगर महीने में सिर्फ 10,000 खर्चा होता है, तो भी उसका 60% बोले तो 6,000 कहाँ जाता है, बीज में जाता है। तो साल में 72,000, 40 साल तक का कैलकुलेशन करें तो 29 लाख। लेकिन इस पे अगर हर साल के 5 से 6% इन्फ्लेशन को ऐड कर दे तो इट विल बी मोर देन 1 करोड़। कहां से जा रहा है, मेरे एक फैमिली से जा रहा है, जब उसका महीने का खर्चा सिर्फ 10,000 है। ये अगर 5,000 हो जाएगा तो 5 करोड़, और जितना फैमिली को हम पहचानते हैं सबके घर से जा रहा है। तो मैं आपको अभी जो बिजनेस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूं, वो क्या करता है, ये मिडिल मार्केट को निकाल देता है और हमको और कंपनी को दोनों को एक साथ जोड़ देता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। वहां पे क्या होता है, ये एमवे कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर है, और मैं सबसे पहले तो कस्टमर हूं, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट ले ही रहा था, उसके जगह मैं यहां से प्रोडक्ट लूंगा, और साथ साथ में मेरे को 60% पैसा अगर लेना है तो मैं कस्टमर एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटर के तरह इसके साथ जुड़ जाता हूं। और जुड़ के क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाता हूं, जिसके चलते ये 60% पैसा मेरे पास आता है। अभी
मेरे को नेटवर्क क्यों बनाना है? लोग बोल सकते हैं मैं नेटवर्क क्यों बनाऊं? आज के डेट में जिसके पास नेटवर्क है उसके पास ही पैसा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप देख लीजिए ये जियो। जियो सबसे पहले क्या किया था? लोगों को फ्री में सिम दिया था, फ्री में टॉक टाइम दिया था, लोगों ने भर भर के जियो का सिम यूज किया। आज के डेट में जियो फ्री में दे रहा है क्या? हर मिनट का उसने पैसा आपसे ले लेता है। लेकिन पहले उसने नेटवर्क बनाया है, और आज के डेट में नेटवर्क बनाने के चलते उन्होंने क्या किया? इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया कि लोगों जो पैसा दे रहा है उससे उसको पैसा बन रहा है। आप फेसबुक को देख लीजिए। आप किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो तो उस पर आपको कुछ पैसा नहीं बनता है, लेकिन फेसबुक का जो मालिक है जुकरबर्ग, उनको पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका नेटवर्क बढ़ता है, जिसके चलते उनको पैसा मिलता है। वो इसी नेटवर्क को दूसरे को बेच के पैसा कमाते हैं, राइट? तो आपको भी अगर दूसरे को हम मदद करते हैं, हम किसी के मोबाइल नेटवर्क में जाके उसको पैसा कमाने में मदद करते, कोई फेसबुक के नेटवर्क में जाके उसको पैसा कमाने में मदद करते। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे मैं मेरा खुद का नेटवर्क बना सकता हूं और मैं खुद पैसा कमा सकता हूं, और मेरे नेटवर्क में आने वाले सभी बंदे को पैसा कमाना सिखा सकता हूं, राइट? तो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स व्हाई ये सब जो हाईली क्वालिफाइड लोग आप देख रहे हो इसके लिए देख रहे हो, राइट? अभी देखते हैं ये जो 60% पैसे की मैंने बात किया ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे ही हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं ये कंपनी से, तो मेरे को ऑलमोस्ट 5 से 10% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलता है, व्हिच इज कॉल्ड रिटेल मार्जिन। फिर मैं पूरे महीने में जितना प्रोडक्ट परचेज होता है मेरे लाइसेंस में, उसका 10% मेरे बैंक अकाउंट में जाता है एज ए ट्रेड डिस्काउंट। मैं कस्टमर को जितना सेल करता हूं उसका 10% मेरे बैंक अकाउंट में जाता है एज ए कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। फिर एक आता है दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस इंसेंटिव, जो 3% से लेके 21% तक है, जो मेजोरिटी ऑफ द इनकम हम यहां से करते हैं। ये 3% से 21% किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है? आप और आपका टीम मिला के, आप और आपका नेटवर्क के चलते जो टीम बनाएंगे, वो टीम मिला के जब महीने में 20,000 का टर्नओवर आप करोगे तो आपको 3% मिलेगा एडिशनल, और 3%। इसी तरह से आप जब महीने में 4 लाख का टर्नओवर करेंगे आपके टीम के साथ तो आपको 15%, और महीने में जब 10 लाख का टर्नओवर करेंगे तो आपको 21% मिलेगा। स्टार्टिंग में लगता है कि यार मैं महीने में 20,000 का ही बिजनेस कर सकता हूँ क्या? 10 लाख तो मैं नहीं कर सकता, स्टार्टिंग में लगता है। मैं तो 20,000 भी कर सकता हूँ तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अभी मेरे प्रेजेंटेशन के बाद आपको ऐसे बहुत सारा सक्सेसफुल कपल दिखेगा जो आज के डेट में 10 लाख क्या, उससे भी बहुत ज्यादा ये बिजनेस को पर महीने टर्नओवर कर रहे हैं। एक दो लीडर नहीं, पूरा लीडर्स का रैली दिखेगा आपको, जो 10 लाख से भी ज्यादा इनकम आज ये बिजनेस से कर, 10 लाख से भी ज्यादा टर्नओवर ये बिजनेस से कर रहे पर मंथ। फिर एक आता है दैट इज लीडरशिप कमीशन। ये 6% है, बट ये लीडरशिप कमीशन आपको रियल फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। आज के डेट में मैं बिजनेस पे हूं, उसका वन ऑफ द मेन रीजन है ये 6% कमीशन का जो लिक्रेटिव ऑफर है इसके लिए। फिर एक आता है ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन दैट इज 1%, एंड एनहेंसमेंट सेल कमीशन दैट इज 2%, सब कुछ मिला के 60%। अभी देखिए, जैसे ही आप ये बिजनेस के साथ जुड़ते हो तो सबसे पहले आप होते हो कस्टमर। तो कस्टमर मतलब क्या? आप खुद पहले प्रोडक्ट यूज करेंगे, इसके मतलब आपका कुछ पर्सनल वॉल्यूम होगा, राइट? मैं सोचता हूं आपका पर्सनल वॉल्यूम 5,000 जैसा है, और साथ साथ में आप बिजनेस पे हो, तो बिजनेस तब बोला जाता है उसका दो चीज होना चाहिए, आइदर उस पे प्रोडक्ट होगा, नहीं तो उस पे सर्विसेज होगा। हमारा बिजनेस किसके ऊपर बेस्ड है? प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा कुछ कस्टमर होगा। आप कोई भी दुकान देख लो, मैं अगर कोई दुकान खोलता हूं तो मेरे खुद के लिए नहीं खोलता हूं, या मेरा 2-4 दोस्त या फ्रेंड के लिए नहीं खोलता हूं, राइट? रिलेटिव के लिए। मैं तो बड़ा सा कस्टमर ये सोच के कि मेरे दुकान में बहुत सारा कस्टमर आएगा, ये सोच के मैं दुकान खोलता हूं। तो मेरा भी ये बिजनेस है, तो मेरे को कम से कम 15-20 कस्टमर तो मेरा बनेगा, रातों रात नहीं बनेगा। दिस विल टेक टाइम, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, दिस विल टेक टाइम, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम आपको 15 से 20 लॉयल कस्टमर मिल जाएगा जो आपसे ही प्रोडक्ट लेगा। उसके चलते क्या होगा? हर महीने आप आराम से 20,000 का बिजनेस कर सकते हो। मतलब आप जब अकेले हो, आपका खुद का थोड़ी बहुत यूज किया और थोड़ा बहुत आपका कस्टमर के चलते आपको महीने में 10,000 का टर्नओवर होना चालू हो गया, आपका 20,000 का टर्नओवर चालू हो गया, आपका 3% हो गया, आपका इनकम हो गया 3,300। अभी 3,300 शायद उतना ज्यादा पैसा नहीं है जिसके चलते हमको ये बिजनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि हाँ मैं ये बिजनेस को करूं, राइट? लेकिन आप ये देखो, 3,300 एक ऐसा अमाउंट है जो शायद मेरे बाइक का पेट्रोल का महीने का बिल भर सकता है,
मेरे घर पे जो सब्जी लगता है महीने में वो शायद दे सकता है, मेरा जो इंटरनेट बिल है, केबल बिल है, जो भी है, वो छोटा छोटा जो मेरा खर्चा है ना, उसको कैटर कर सकता है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पहले दुकान को चेंज किया और बाद में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन को शेयर किया। बस इतना ही मैंने किया, जिसके चलते मेरे को 3000 का 3000 3,500 का इनकम आ रहा है। मैं तो बचपन से अभी तक बहुत एक्स वाई ब्रांड का मैंने टूथब्रश, टूथपेस्ट, तेल, साबुन सब कुछ यूज किया। मेरे घर पे एक साइकिल भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे तो मैं थोड़ी बहुत यूज करना चालू किया, 1-2 महीने के अंदर मेरे घर पे 3000 का इनकम आना चालू हो गया। फिर मैं आगे क्या करूंगा, ये कॉन्सेप्ट को और एक्साइटमेंट के साथ मैं दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ ये शेयर करूंगा, मेरे जान पहचान लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो मेरा क्या होगा, अभी नेटवर्क बनना चालू हो जाएगा। तो ये बिजनेस के आने के बाद 6-8 महीने के अंदर मैं सोचता हूँ मेरे साथ 7-8 लोगों का नेटवर्क बना है जो मेरे जैसा है, मेरे जैसा एम्बिशियस है, मेरे जैसा फैमिली और लाइफ को लेके सीरियस है और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एक बर्निंग डिजायर है उसको, राइट। तो क्या होगा, ये 7 लोग अगर महीने में 20,000 का टर्नओवर करता है तो वो लोग 3% में होंगे, उसको 3,300 मिलेगा। लेकिन ये सारे लोग किसके चलते बिजनेस पे है, मेरे चलते, राइट। तो ये सब का टर्नओवर मेरे टर्नओवर में गिना जाएगा, तो मेरा टर्नओवर हो जाएगा 1,60,000। तो मैं 9% में होऊंगा और 9% के होने के चलते मेरा बिजनेस पे इनकम हो जाएगा 11,000। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पहले प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट का जानकारी लिया, थोड़ा सा कस्टमर बनाया और मैंने खुद का 20,000 किया। और वही चीज मैंने मेरे टीम को सिखाया कि आप सिर्फ महीने में कैसे 20,000 का बिजनेस कर सकते हो, इतना सीख लो। मैं फिर से बोलता हूँ, कंपनी आपको नहीं बोलता है कि आप महीने में 20,000 का बिजनेस करो। कंपनी आप चाहे तो 2 लाख का भी करो या 2 रुपए का भी करो, यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन एक मिनिमम कैलकुलेशन या मिनिमम टारगेट के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो हम कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। तो 20,000 तो ये बिजनेस का पहला पड़ाव है। जैसे वो कोड बनेगा करोड़पति में नहीं बोलते ये पहला पड़ाव है, ये दूसरा पड़ाव है, तो ये तो पहला एक बेसिक क्राइटेरिया है कि आप अगर 20,000 का बिजनेस करना सीखोगे ना तो यू कैन डू लाइक एनीथिंग इन दिस बिजनेस। तो आपको 11,000 का इनकम आता है छोटा सा एक टीम बनाने के बाद। तो ये जो आपका टीम बनेगा तो ये लोग भी क्या बोलेगा कि अरे ये तो अभी 11,000 का इनकम कर रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा ये इससे सीखूं ये कैसे टीम बना रहा है। इसी तरह से क्या होगा, आपका टीम भी टीम बनाना चालू करेगा और आने वाले 3 से 5 साल के अंदर आपके साथ आप जैसा 50 से 80 लोगों का मिनिमम एक टीम बन जाएगा। तो मैं अगर बोलता हूँ 50 लोगों का भी अगर आपके साथ टीम बनता है तो और सभी लोग अगर 20-20 हजार का भी बिजनेस करता है तो आप देख सकते हो ये लोग अगर 3% में रहेगा तो 3,300 कमाएगा, बीच में जो 9% में होगा तो 11,000 कमाएगा। ये तो एग्जाम्पल है, कोई 9% में भी होगा तो कोई 6% में भी होगा तो कोई 15% में भी होगा। इट्स एग्जाम्पल के लिए मैं एवरेज आपको 9% दिखा रहा हूँ। और आपके साथ जैसे ही 20-50 से भी ज्यादा लोग हो जाएगा ये बिजनेस पे तो आपका टर्नओवर 10 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज 50 लोग और 10-20 हजार का टर्नओवर तो 10 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा तो आप हो जाएंगे 21% पे। उस टाइम आपका इनकम कितना होगा, 1,13,000। इसके मतलब क्या है, अभी भी जब 1,13,000 आप इनकम कर रहे हो तब आप तो अभी भी महीने में 20,000 का ही टर्नओवर करते हो, लेकिन आप आपके टीम को सिखा रहे हो कि कैसे आप महीने में 20,000 का टर्नओवर कर रहे हो। टीम को सिखा रहे हो कि कैसे हम 20,000 का टर्नओवर करते हैं। और इसी तरह से आने वाले 4-5 साल के अंदर आप एक्स्ट्रा 1,20,000 जैसा कमा सकते हो। आप अभी ऑनेस्टली अपने आप को पूछो कि जहां पे आप लोग जॉब कर रहे हो, क्या वहां पे आने वाले 3-4 साल के अंदर आपके सैलरी में 1,20,000 एडिशन होने वाला है? अगर एडिशन होने वाला है तो आप देख लीजिए, बट मेरे को तो मालूम है क्या होने वाला है, राइट। तो आने वाले 3-4 साल में आपको प्योरली पार्ट टाइम बेसिस पे जो कर रहे हो उसको डिस्टर्ब किए बिना सिर्फ आपके लाइफ को थोड़ा चेंज करके, कैसा चेंज, आपको दिन में 1 से 2 घंटा ये बिजनेस को देना है, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कहां पे आप टाइम निकालते हो। क्या आप आईपीएल देख के टाइम निकालते हो, क्या आप क्रिकेट देखते हो, या कोई टीवी में कोई प्रोग्राम देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, या व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब इस पे टाइम निकालते हो। यू नो बेटर कि आपको कहाँ टाइम जाता है। उस टाइम को निकाल के आप ये बिजनेस को करेंगे तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। अभी देखिए हमारे पास भी 24 आवर्स टाइम होता है और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास भी 24 आवर्स टाइम होता है। तो भी प्राइम मिनिस्टर सुबह उठ के शायद 1.5-2 घंटा योगा कर पाते हैं, मैं तो नहीं कर पाता हूँ।
क्यों मालूम है? बिकॉज मेरा इच्छा का कमी है, योगा करने का जो इच्छा है वो मेरे अंदर नहीं है। नहीं तो देश चला के अगर दिन में 1-1.5 घंटा निकाल सकते हैं योगा करने का, तो मेरे को तो निकालना ही चाहिए। इसके मतलब मैं अगर मेरे लाइफ को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, मेरे टाइम को प्रॉपरली एनालाइज कर सकता हूँ, तो 1.5 से 2 घंटा टाइम तो यूं निकल सकते हैं। आपको कोई उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लाइफ के जो बंदा होता है ना, उसके बीच में ये इतना छोटा सा एक लाइन ड्रॉ होता है। जो अपने टाइम को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है, अपने टाइम के बारे में उसको मालूम है, जिसके चलते वो ये काम को कर पाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे फिर ये टाइम कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। पहले आप अकेला होते हो तो आप 2 घंटा काम करते हो, तो आपको सिर्फ 2 ही घंटा के हिसाब से 3,000 का ये आता है, इनकम आता है। जैसे ही आपके साथ और 7 फैमिली जुड़ जाता है, आप 16 घंटा काम करते हो, तो आपके साथ और 11,000 हो जाता है। इसी तरह से आपका जैसे फैमिली बढ़ता है, सबका 2-2 घंटा ऐड होता है, मोर देन 100 आवर्स हो जाता है, लाखों से भी ज्यादा इनकम हो जाता है। जो आप पहले जो ग्राफ मैंने दिखाया था कि 1 लाख रुपए अगर कमाना है तो आपको 100 आवर्स काम करना पड़ेगा। अभी जो दूसरा कारण है दैट इज लीडरशिप बोनस, जो बहुत सारे हाई क्वालिफाइड लोग जो है उसको बहुत अट्रैक्ट करता है, और मेरे को भी ये बहुत अट्रैक्ट किया था। ये है क्या? ये बोलता है कि जैसे ही आप आपके नीचे एक टीम को महीने में 10 लाख का टर्नओवर करना सिखाते हो, मतलब आप उस बंदे को महीने में लाख सवा लाख करने इनकम करने का सिखाते हो, तो उसका 6% कंपनी आपको देता है। तो 10 लाख का 6% कितना? 60,000। लेकिन टैक्स माइनस कर देंगे तो इट विल बी अराउंड 48 to 50,000। बट ये जो अमाउंट है अभी जो लाख सवा लाख मिल रहा है उसके साथ आपको एडेड मिलने वाला है, राइट? और कब तक मिलेगा? देखिए, अगर मेरा एक दोस्त जो आज के डेट में मेरे साथ बिजनेस पे आके महीने में 10 लाख का टर्नओवर कर रहा है और लाख सवा लाख कमा रहा है, वो तो ये नहीं बोलेगा कि अगले महीने से मैं बिजनेस नहीं करूंगा। वो बोलेगा अरे चिन्मय भाई, अभी मेरे को बताओ मैं लाख को कैसे 1.5 लाख कर सकता हूँ। इसके मतलब हर महीने वो 10 लाख या उससे ज्यादा टर्नओवर करेगा। तो मेरे घर पे हर महीने 50,000 का पैसा आता जाएगा। कब तक? जब तक मैं जिंदा हूँ। उसके बाद मेरा फैमिली, और उसके बाद मेरा आने वाला जनरेशन टू जनरेशन ये पैसा जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रियल फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पे इनकम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इनकम माइनस यू, अगर आपका पैसा आ रहा है या आने वाले टाइम में पैसा बढ़ेगा तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो। और इनकम माइनस यू अगर जीरो है तो आप समझ जाओ आप कौन सी फ्रीडम में हो, राइट? नेक्स्ट, हमारे बिजनेस पे कुछ लेवल्स आता है। जो प्लैटिनम लेवल होता है, प्लैटिनम लेवल बोले तो साल में कम से कम 6 बार वो 10-10 लाख का टर्नओवर करता है। वहां पे आप देख सकते हो उसका महीने का इनकम ऑलमोस्ट 75,000 होता है, सालाना इनकम 9 लाख के आसपास। फिर एक एमरल्ड होता है, फाउंडर एमरल्ड। आज के डेट में हमको ये बिजनेस पे जो गाइड कर रहा है ना, आप ये स्क्रीन में देखेंगे। आज हमारे जो मेंटर है वो ये फाउंडर एमरल्ड लेवल में है। उनका महीने का इनकम 2.5 से 3 लाख होता है और एनुअल इनकम 31 लाख के आसपास होता है। और डायमंड बोले तो उनके साथ 6 ऐसा टीम होता है जो 10-10 लाख का टर्नओवर करता है। उसका महीने का इनकम आप देख सकते हो 5.5 से 6 लाख। बोले तो एक प्राइवेट कंपनी में जो वाइस प्रेसिडेंट का पोजीशन होता है, ऐसा इनकम इनका हो रहा है। फिर ये सारे इनकम के साथ साथ आपको क्या मिलता है? प्लैटिनम लेवल से फॉरेन टूर मिलता है पूरे फैमिली के साथ। 5 स्टार 7 स्टार होटल में आप रहेंगे, बिजनेस क्लास में जाएंगे। ये पिछला कुछ लोकेशन का फोटो मैंने यहाँ पे दिखाया है। अभी जो और एक बहुत अट्रैक्टिव चीज है वो है कि इनकम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर कौन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। देखिए, प्राइवेट कंपनी में जब हम जॉब करते हैं तो मैं अगर कोई कंपनी में जीएम हूं, मेरे को अगर सीनियर जीएम बनना है तो मेरे ऊपर जो सीनियर जीएम बैठा हुआ है उसको पहले वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा, तब मैं जीएम बन सकता हूं उसी कंपनी में। नहीं तो मेरे को कंपनी चेंज करना पड़ेगा या डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ेगा। मतलब मेरा क्रेडिबिलिटी होने के बाद भी मेरा प्रमोशन और किसी के प्रमोशन के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ए बी और सी 3 प्लेयर, ये सबसे पहले बिजनेस पे आया और उन्होंने थोड़ा सा बिजनेस को बिल्ड किया। आज के डेट में फाउंडर प्लैटिनम लेवल में है और साल में 8-9 लाख का इनकम कर रहा है। उसी का एक प्लेयर है बी, बी ए से ज्यादा मेहनत किया और आज के डेट में फाउंडर एमरल्ड के लेवल में है। तो उनका सालाना इनकम देखिए 31 लाख। और बी का एक प्लेयर है सी, सी बहुत ज्यादा मेहनत किया और वो आज के डेट में फाउंडर डायमंड है। उसका सालाना इनकम आप देख सकते हो 67 लाख। जबकि लॉजिक तो ऐसा ही बोलता है, ए सबसे पहले बिजनेस पे आया तो इसको सबसे ज्यादा इनकम करना चाहिए, सी सबसे बाद में बिजनेस पे आया तो इनको सबसे कम इनकम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जिसका ज्यादा मेहनत उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर
जैसे ही आप ये बिजनेस के साथ जुड़ते हो तो आप क्या हो जाते हो, आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आपके साथ एक सक्सेसफुल टीम होता है जो ये बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली बिल्ड कर रहा है और ग्रो कर रहा है। ये एमवे कंपनी होता है जो आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है, मनी बैक गारंटी प्रोडक्ट देता है, आपको सर्विसेज देता है, आपके डोर स्टेप तक प्रोडक्ट को डिलीवर करता है, फ्री में आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देता है, आपका पूरा अकाउंट्स मेंटेन करता है। और एक BWW सिस्टम है जो क्या करता है, एक एजुकेशन सिस्टम है, ये आपको नेटवर्क बिल्डिंग का एजुकेशन देता है, बिजनेस एजुकेशन देता है, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है और आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम देता है। आप आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों के सुना होगा कि हाँ मेरा फ्रेंड भी करता था, मेरा चाचा भी करता था, रिलेटिव करता था, नेबर करता था, लेकिन ये बिजनेस चलता नहीं है। उसके पीछे एक मेन कारण यही है कि वो लोग सिर्फ बिजनेस को एज ए सेल्समैन की तरह करने की कोशिश किया कि, लेकिन इसके पीछे जो एजुकेशन सिस्टम है BWW, उसको उन्होंने एडप्ट नहीं किया। एमवे और BWW एक ही कॉइन का दो हिस्सा है ना। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं हमेशा जब कॉइन को ऊपर उछालूंगा तो मेरे को हेड ही आएगा, हेड भी आएगा, टेल भी आएगा, वो दोनों मिला के मेरा कॉइन है, राइट। तो ये कैसा है, BWW आपके मोबाइल के सिम कार्ड जैसा है। आपको पास एप्पल फोन है लेकिन उसके अंदर सिम कार्ड नहीं डालेंगे तो आप एप्पल फोन का मजा नहीं ले सकते। हमारा BWW भी ऐसा है कि ये आपका बिजनेस की सिम कार्ड है। आप जैसे ही ये BWW के साथ ये बिजनेस को बिल्ड करने लगेंगे तो आपका बिजनेस दौड़ने लगेगा। और आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको हमारा प्रोडक्ट यूज करना है, बिकॉज ये हमारा खुद का दुकान है। मेरे खुद का दुकान है तो मेरे को उस दुकान में जो प्रोडक्ट मिलता है और मैं घर पे यूज करता हूं तो मैं दुकान से ही लूंगा। फिर लोगों के साथ हम बात करना है इस प्रोडक्ट के बारे में, हमको सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और चेंज होने के लिए तैयार होने पड़ेगा। किससे सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा? जो सक्सेसफुल टीम है उससे, जो सक्सेसफुल लोग है ये बिजनेस से, उससे। और धीरे धीरे उसका सुन के और चेंज होते होते हम क्या करेंगे, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर का नेटवर्क बनाएंगे, राइट। अभी आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए मैं मेरे वाइफ को यहाँ पे बुलाऊंगा। आपको बिजनेस ओवरव्यू मिल गया है। तो जो ये बैकबोन है इस बिजनेस का वो है प्रोडक्ट, और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ऑफर करता है एमवे। जो कैटेगरीज में प्रोडक्ट आपको एमवे की तरफ से मिलेगा वो है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, उसके बाद ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर एंड एयर प्यूरिफायर भी है एमवे के पास जो कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और कुकवेयर मिलेगा। तो मैं एक एक करके आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। न्यूट्रीलाइट का न्यूट्रिशन कैटेगरीज में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रीलाइट, वो है दुनिया का नंबर 1 फूड सप्लीमेंट ब्रांड। तो इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर है, मल्टीविटामिन्स है, राइट। स्पेशल कैटेगरी इसमें ओमेगा भी आता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, राइट। इसके बाद अगर कोई स्पेशल नीड है उसमें भी आपको न्यूट्रोसिटिकल सप्लीमेंट्स मिलेगा, जिस तरह से कैल्शियम के लिए है, विटामिन सी है, आयरन डेफिशिएंसी के लिए है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है उसके लिए भी CH बैलेंस जैसे प्रोडक्ट है। तो ये इन डिटेल्स आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनसे पूरा इन डिटेल्स और भी जान सकते हैं इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में। ये सभी बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, राइट। किड्स रेंज भी है न्यूट्रीलाइट्स में, जो कि बच्चों के लिए है लेस देन 12 ईयर्स ऑफ एज, और काफ़ी टेस्टी फ्लेवर्ड च्यूएबल टैबलेट्स के फॉर्म में ये है, तो जो भी बच्चे हैं इसको ईजिली लेते हैं। उसके बाद इंडिया में हर्बल रेंज बहुत पॉपुलर है, तो न्यूट्रीलाइट ने हर्बल रेंज भी इंडिया में लॉन्च किया है, जो कि बहुत अच्छा और काफ़ी इफेक्टिव है, जिसमें आता है तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, वसाका मुलेठी, और स्पेशली डायबिटीज़ के लिए मधुनाशिनी भी अभी है, राइट। तो ये न्यूट्रीलाइट की कैटेगरी है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ब्यूटी। ब्यूटी में हमारे पास दो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। एक है आर्टिस्ट्री, जो कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है और दुनिया में टॉप 5 ब्रांड्स में आता है, राइट। तो ये आर्टिस्ट्री है, उसमें आपको रूटीन केयर, स्पेशल केयर और एजिंग, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगे, राइट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो ब्यूटी में ही आता है। जो सेकेंड ब्रांड मैंने आपको बताया कि एमवे की तरफ से 2 ब्रांड है। आर्टिस्ट्री सुपर प्रीमियम ब्रांड है, जो प्रीमियम फॉर इंडियन पॉकेट साइज को देखते हुए जो इंडिया में लॉन्च किया गया है वो है एटीट्यूड। इसमें आपको सारे कलर कॉस्मेटिक्स, रूटीन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, राइट। इसमें आपको फेस वॉश से लेके आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम, उसके बाद सारे कलर कॉस्मेटिक्स एटीट्यूड की तरफ से ऑफर किए जाते हैं। अगेन क्वालिटी इंडिया में अवेलेबल जो प्रीमियम ब्रांड्स है उससे भी बेटर क्वालिटीज आपको एटीट्यूड में मिलेगा।
जो नेक्स्ट हम लोग कैटेगरी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे वो है पर्सनल केयर, जो कि आप रोज सुबह से लेके शाम तक यूज़ करते हैं। इसमें शैम्पू हो सकता है, उसमें बाथिंग बार हो सकता है, उसमें डिफरेंट टाइप के ऑयल्स एंड फिर टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सारे आते हैं, वो पर्सनल केयर रेंज में आते हैं। तो एक वाइड रेंज ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा एमवे की तरफ से। नेक्स्ट आता है होम केयर प्रोडक्ट्स, जो आपके घर घर को टेक केयर करने के लिए रोज सुबह से लेकर शाम तक यूज़ होता है। तरह तरह के प्रोडक्ट्स, उसमें हमारे पास लॉन्ड्री केयर डिटर्जेंट्स है, मॉबिंग के लिए एलओसी है, राइट। वी हैव डिश वॉशर जिसका नाम है डिश वॉश, राइट। इसके सरफेस डिसइंफेक्टेंट भी आपके पास मिलेगा, एमवे की तरफ से ऑफर किए जाते हैं। परस्यू जो कि हाईली इफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो ये पूरा होम केयर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। एमवे के पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का गैजेट्स भी है, जिसमें एक एयर प्यूरिफायर लॉन्च हुआ है। तो आपको पता है कि ये जो टेक्नोलॉजी से बना है, तो नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे बहुत विंटर के टाइम पे फॉग होता है, तो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड एयर ये प्रोवाइड कर सकता है। बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। जो लास्ट कैटेगरी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी वो है कुकवेयर। तो ये कुकवेयर है और इतना मतलब अच्छा ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी अगेन यूज़ हुआ है। इसमें आप ज़ीरो ऑयल से कुकिंग कर सकते हैं, पूरा न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहता है। और सिर्फ यही नहीं, इसका जो वारंटी पीरियड है वो 30 ईयर्स है। तो कंपनी 30 ईयर्स की वारंटी एमवे क्वीन यानी कि कुकवेयर पे देती है। सो विद दिस ये आप प्रोडक्ट कैटेगरी, इसके बाद में ओवर टू चिन्मय। हाँ, अभी हम बिजनेस प्रेजेंटेशन के बिल्कुल एंड में आ गया है। देखिए हमारे बिजनेस पे जो मैं आपको बोलूंगा कि देखिए बिजनेस पे ज्वाइनिंग फ्री है, राइट। लेकिन बिजनेस पे पैसा इनकम आप फ्री में नहीं कर सकते हो, उस पे आपको कुछ ना कुछ काम करने पड़ेगा। उसके लिए आपको डेली 1 से 1.5 घंटा टाइम देना पड़ेगा। वो आपको देखना पड़ेगा आप कैसे वो टाइम को मैनेज करके दे सकते हो। बिकॉज आपने अभी जो प्रोफाइल देखा है, इन सारे प्रोफाइल के पास टाइम का बहुत कमी है। लेकिन ये जो टाइम कंपाउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जिसके चलते ये लोग ये बिजनेस को बहुत कम टाइम में बहुत फास्ट बिल्ड कर पा रहा है। तो कैसे बिल्ड कर रहा है? बिकॉज उनका व्हाई बहुत क्लियर है, क्यों ये बिजनेस को वो लोग करना चाहते हैं। मैं अगर मेरा बात करूं कि मैं क्यों ये बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूं, बिकॉज हम लोग प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। हाँ, हम लोगों को पैसा तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन हमको मालूम है किस तरह का स्ट्रेस और टेंशन के साथ हम ये लाइफ को जी रहे हैं, राइट। अगर थोड़ा सा पैसा बढ़ता है तो उसका 10 गुना तो हम स्ट्रेस और टेंशन लेके काम करते हैं। तो ऐसा 60 ईयर्स तक हम प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग बहुत पैशनेटली ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज हमारा व्हाई टाइम है कि हम फैमिली को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। पैसा हमारा व्हाई नहीं है, राइट। तो आपका व्हाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका व्हाई बहुत क्लियर है तो बहुत आसानी से आप ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। लोग ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद क्या सोचता है, हाउ, मैं कैसे करूं ये बिजनेस को, मैं बात नहीं कर सकता, मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मैं जहां पे रहता हूं वहां पे ये लोग ये प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा, ये सब मैं सोचता हूँ। ये सब हाउ में आता है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम जो घर पे बैठे हुए हैं उसके बाजू वाले रूम पे अगर मेरा बच्चा खेल रहा है, किसी का बच्चा खेल रहा है, राइट। अभी क्या हुआ, अचानक से बहुत जोर से तूफान आया और आज के डेट में सब ऑटोमेटिक लॉक वाला दरवाजा होता है, वो दरवाजा बंद हो गया। तो हम क्या करेंगे, इमीडिएट जाके पहले बच्चे को पूछेंगे कि अगर वो ठीक से खेल रहा है, आराम से खेल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो हम चाबी ढूंढेंगे। चाबी नहीं मिलेगा तो आजू बाजू वाले को बुलाएंगे, उस पर भी नहीं खुलेगा तो हम चाबी बनाने वाले को बुलाएंगे और आधे 1 घंटे में उसको खोल देंगे। तोड़ेंगे नहीं तब दरवाजा को। अभी सिचुएशन थोड़ा चेंज कर देते। ऐसा ही सब कुछ हुआ, दरवाजा लॉक हो गया, लेकिन अभी घर के अंदर वही बच्चा खेल रहा है, लेकिन घर के अंदर आग लग चुका है, राइट। तो क्या उस टाइम में हम आजू बाजू वाले को बुलाएंगे, चाबी वाले को बुलाएंगे और ये सोचते रहेंगे कि कैसे मैं दरवाजा खोलूं? बिल्कुल नहीं। मेरे को अगर चाबी नहीं मिलता है तो मैं धक्का मार के दरवाजा खोल दूंगा, नहीं तो मेरे पास जो भी रहेगा उससे मैं लॉक को तोड़ के दरवाजा के अंदर घुस जाऊंगा, घर के अंदर घुस जाऊंगा। इसके मतलब क्या है, पहले केस में मेरा हुआ ही था कि घर के अंदर बच्चा आराम से खेल रहा है, और दूसरे केस में मेरे हुआ ही क्या था, घर के अंदर बच्चा फंसा हुआ है और आग लग चुका है। तो वहां पे मेरा हाउ ये नहीं करता है कि मैं कैसे तोड़ू दरवाजा को। मेरे घर के अंदर आग लग चुका है तो किसी तरह से मैं उसको तोड़ सकता हूं। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका हुआ ही क्लियर है तो आप कैसे भी हो, लेकिन ये बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ 8-10 पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट्स है, लोग ये बिजनेस को क्यों बिल्ड करता है। बहुत सारे लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना होता है, बहुत लोगों को अपना ड्रीम पूरा करना होता है। बिकॉज सिर्फ जॉब या बिजनेस करके आप आपका एक इनकम सोर्स से आपका ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते हो। इसके चलते आप लोगों को इनकम करने में हेल्प कर सकते हो, जिसपे मेरे को ये बिजनेस जिन्होंने देखा है उसके चलते मैं ये बिजनेस के तरह से आज पैसा इनकम कर रहा हूँ।
फिर अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से आप जी सकते हो, आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। लेकिन फिर से एक्स्ट्रा पैसा कमाना है तो यही बिजनेस क्यों, आप ट्यूशन भी कर सकते हो, दूसरा कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये बिजनेस आपको सिक्योर इनकम इनकम देगा और रियल फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। फिर लोकल वोकल फॉर लोकल वाला जो बात हमने किया कि आपको देश का बना हुआ प्रोडक्ट मिलेगा, आप नेशन को बिल्ड करने में मदद कर सकते हो, कोई बॉस के बिना आप ये काम कर सकते हो, और जो लेडीज है उसके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। और बिजनेस पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, एंट्री फी फ्री, आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा एज ए एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक का डिटेल्स आएगा जिसपे अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड आप देंगे तो ये बिजनेस पे आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद जिसने आपको बुलाया उसके साथ आप फिर से एक फॉलो अप मीटिंग सेट कीजिए, इस बिजनेस को और डिटेल्स में जानकारी लीजिए। और फिर मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको अगर ये सारा प्रेजेंटेशन के बाद आपको अगर लगा कि हाँ ये बिजनेस करने लायक है, तो बिना आप किसी को आप बाहर किसी को मत पूछिए, आपको जितना भी क्वेरीज है जिसने आपको बुलाया है उनको पूछिए। बिकॉज आपको अगर तबीयत खराब है तो आपके आजू बाजू वाले को पूछेंगे तो आपको कोई जवाब मिलेगा नहीं प्रॉपर, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा क्योंकि वो उसी लाइन का एक्सपर्ट है। तो इसी बिजनेस पे भी आपको कोई डाउट्स है तो आपको जिसने बुलाया है वो बहुत एक्सपर्ट है, उससे आप बात कीजिए, आपका सारा डाउट्स को क्लियर कर देगा और कम जॉइन अस। विद दिस मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है एंड बैक टू द होस्ट। ओके फाइन, राइट, जोरदार क्लैप हो जाए डॉक्टर चिन्मय एंड कोयल घोष के लिए। राइट, आपने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाया। राइट एंड राइट, आज जितने भी लोग नए हमारे साथ ये मीटिंग में जुड़े हैं शायद कोई डाउट नहीं रहा होगा कि ये बिजनेस में क्या है। राइट, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप जिसके भी साथ मतलब ये मीटिंग से में जुड़े हैं जिसके भी थ्रू उनके साथ बैठिए और ये बिजनेस को और जानिए और एक सही डिसीजन लीजिए। राइट, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चिन्मय एंड कोयल फॉर योर प्रेजेंटेशन। और अभी जैसे मैंने शुरू में बताया था सेकंड पार्ट में, राइट, मैं कुछ ऐसे लोगों से आपको यहाँ पे मिलवाऊंगा जो ये बिजनेस में काफी सक्सेसफुल है और जिसको हम थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन पे बोलते हैं। राइट, इट्स टेस्टिमनी। तो ये बिजनेस में काफी सारे लेवल है। राइट, सारे लेवल हम यहाँ पे देखेंगे नहीं लेकिन उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो शुरू होता है बिजनेस लेवल 3% से लेके 6%, 9%, 12%। राइट, सो काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर ये लेवल पे है तो उनके लिए एक जोरदार क्लैप हो जाए, वर्चुअल क्लैप। राइट, ये मीटिंग में सभी लोग हैं यहाँ पे। उसके बाद जो सबसे वेल रिकॉग्नाइज लेवल है जिसको बोलता है ब्रोंज प्रोड्यूसर लेवल, 15% लेवल, 4000 पीवी से ज्यादा का बिजनेस होता है, काफी बड़ा इनकम भी होता है। राइट, तो उनके लिए भी एक वर्चुअल क्लैप हो जाए। ऑल राइट, स्टार 15% जो यहाँ पे अवेलेबल है। राइट, अनिल पटेल है, रौनक कौर है, राइट, देन रितेश भाई मेघवान है और भी काफी सारे लीडर्स है जो ये लेवल पे है। तो राइट, जोरदार क्लैप। राइट, उसके हम आगे बढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट लेवल जो बहुत ही बढ़िया लेवल ये बिजनेस में बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड द सिल्वर प्रोड्यूसर। राइट, जहाँ से मतलब बिजनेस की एक सही शुरुआत होती है और एक बड़ी इनकम की भी शुरुआत होती है, यहाँ से होती है। और काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर ये लेवल पे है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 1 बाय 1 यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देंगे, नाम एंड प्रोफेशन। तो ऑल सिल्वर्स 1 बाय 1 आएंगे तो हम शुरुआत करेंगे अशोक भाई से। सो ओवर टू अशोक भाई। गुड इवनिंग दोस्तों, अशोक जरा गवर्नमेंट जॉब नडियाद से। Okay, fine. Next silver we have Manish Gaur. Hello friends. Okay, yes. Manish Gaur, government teacher, Una. Okay, thank you. Then next silver producer we have Ramesh Bhai Maida. Over to Ramesh Bhai. Yeah, hello. Good evening, friends. Myself Ramesh Maida. I'm from Anand, government servant. Thank you very much. Okay, fine. Thank you. The next silver producer we have Pramod sir and Sunita Singh from Ahmedabad. ओके फाइन, अगर और कोई सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल पे है यहाँ पे तो वो अपना हैंड रेज करके राइट ये यहाँ पे आ सकते हैं। राइट, अच्छा, प्रमोद सर इज नॉट एबल टू अनम्यूट। अच्छा, आपको राइट, नाउ यू ट्राई प्रमोद सर, अभी हो जाएगा। ओके फाइन, चलो शायद कुछ टेक्निकल मिस्टेक है। एनीवे, प्रमोद सर एंड सुनीता सिंह गवर्नमेंट जॉब में है, वो अहमदाबाद से है, शायद उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। ओके, थैंक यू ऑल द सिल्वर। राइट, अभी आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट लेवल आगे जो आता है सिल्वर के बाद गोल्ड प्रोड्यूसर। राइट, उससे भी और बड़ा बिजनेस, बड़ा टीम, राइट, इनकम, काफी सारा रिकॉग्नाइजेशन भी होता है।
सो आई रिक्वेस्ट ऑल द गोल्ड प्रोड्यूसर वो वन बाय वन यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देंगे, राइट। तो हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर कोमल एंड जिग्नेश जोशी। सो ओवर टू जिग्नेश भाई। गुड इवनिंग, कोमल जोशी, बिजनेस वुमन, करम सेफ्टी। Dr. J.M. Joshi, medical practitioner from Karam, sir. Okay, fine. The next gold producer we have Madhu and Vinita. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मधु सुब्रमण्यन, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में हमारी जॉब है और अहमदाबाद से। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विनीता मधु, होम मेकर अहमदाबाद से। थैंक यू। Okay, fine. Thank you. All right. The next gold producer we have Himanshu bhai. Over to Himanshu bhai. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हिमांशु गोस्वामी फ्रॉम आनंद इंजीनियर, और सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। Yeah, thank you. Right, thank you all the gold producers. Right, उसके आगे बढ़ेंगे हम। Right, the next level of success after the gold जो आता है, जिसको बोलते हैं platinum direct. Right, जैसे बोलते हैं MBA बिजनेस में फॉरेन ट्रिप्स भी मिलता है, तो ये एक लेवल है जहाँ से बिजनेस ट्रिप, फॉरेन ट्रिप की शुरुआत होती है और काफी लोग ये ट्रिप एंजॉय कर चुके हैं। राइट, तो अभी हम उनको सुनेंगे ऑल द प्लेटिनम्स वन बाय वन। सो आई रिक्वेस्ट फर्स्ट प्लेटिनम रेणुका बेन एंड महिपाल सिंह सिसोदिया। Good evening, friends. Renuka Basisuda from Anand. Over to Mahipal Singh. Thank you. Friends, Mahipal Singh, Sisan Pratapgarh, and Happy New Year. Thank you. Okay, fine. Thank you. Next platinum we have Shailesh bhai and Lalita bhai. गुड इवनिंग, हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम ललिता गोस्वामी और आनंद से हूँ, हाउस मेकर। साथ में इसके साथ ही हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं फैमिली के साथ। थैंक यू। ओके, थैंक यू। राइट, अभी नेक्स्ट प्लेटिनम राइट हम लोग भी यही लेवल पे है, तो मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। राइट, धर्मेश पटेल विद्यानगर से, और इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर मेरा जॉब है, और जॉब के साथ साथ पैरेलल हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। थैंक यू। ओवर टू पूजा। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम पूजा है और मैंने माइक्रोबायोलॉजिस्ट किया है और फुल टाइम एमबीए बिजनेस करती हूँ। थैंक यू। ओके, फाइन। थैंक यू ऑल द प्लेटिनम्स। राइट, जोरदार क्लैप हो जाए। राइट, वर्चुअल क्लैप फॉर ऑल द लीडर्स। राइट, और आपने देखा होगा काफी सारे अलग अलग प्रोफेशन से लोग ये बिजनेस में है और सक्सेसफुल है। राइट, ये जो सेशन हम दिखा रहे हैं मेनली यही पर्पस है कि एनीबॉडी कैन डू दिस बिजनेस। आप कोई भी प्रोफेशन से हो, अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, कुछ अलग अपना बिजनेस, राइट, सो दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म। चलो आगे बढ़ेंगे। राइट, आफ्टर द प्लेटिनमशिप वी हैव द फाउंडर्स प्लेटिनम लेवल। राइट, बहुत ही बढ़िया लेवल है ये बिजनेस में, बहुत ही बड़ा इनकम भी है। राइट, तो इनवाइट करेंगे अगर फाउंडर्स प्लेटिनम इज अवेलेबल। राइट, सो आई इनवाइट ऑल द फाउंडर्स प्लेटिनम। राइट, आई थिंक आज के मीटिंग में वो नहीं है। राइट, आगे बढ़ेंगे हम आफ्टर द फाउंडर्स प्लेटिनम। राइट, नेक्स्ट लेवल इज द सफायर, देन फाउंडर सफायर, देन द एमरल्ड डायरेक्ट। राइट, बहुत ही सक्सेसफुल लेवल है। और उसके आगे जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस है जिसको बोला जाता है फाउंडर्स एमरल्ड। राइट, ऑलमोस्ट फाइनेंशियली फ्रीडम जिसको बोलते हैं, ये लेवल से एक शुरुआत होती है। राइट, एंड काफी सारे उनके सेमिनार्स भी होते हैं, उनके ब्रीड टॉक्स भी होते हैं जिसको खरीद के लोग सुनते हैं और ये बिजनेस को सीखते हैं। राइट, एंड वी आर सो लकी कि वही लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे अपलाइन मेंटर है जो आज अवेलेबल है हमारे साथ। सो हम इनवाइट करेंगे ऑन द स्क्रीन फाउंडर्स एमरल्ड नितिन एंड दीपाली पंचाल। ओवर टू नितिन भाई। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपाली पंचाल है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मैं भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करती थी। अच्छा हुआ कि हमने आज ये बिजनेस कर लिया, तो आज हम फुल्ली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं एंड वी बिलीव वी आर ट्रूली ब्लेस्ड कि हम ये बिजनेस में हैं। ये बिजनेस ऐसा है कि ये आपको कंप्लीट लाइफ पैकेज देता है। लाइफ में हमें जो टाइम, मनी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, हमें लाइफ में जो भी कुछ एंजॉय करना होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल रिवॉर्ड जो हम जिसके लिए हमें लाइफ में ऐसा होता है ये हो तो अच्छा है, तो ये ऐसा है प्लेटफॉर्म कि हर कोई व्यक्ति कर सकता है और आप जो चाहे उस हिसाब से आप अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हो। एंड यू आर नॉट अलोन। अगर आप ये बिजनेस में हैं तो वी आर देयर टू हेल्प यू। कम जॉइन अस। थैंक यू। Okay, good evening once again everybody. Right, नितिन पंचाल मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और ये बिजनेस से पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था और ये बिजनेस शुरू करने का एक ही कारण था, सेकंड इनकम सोर्स। मेरी जिंदगी में सिर्फ नौकरी से इनकम था। नौकरी को कुछ हो गया या मुझे कुछ हो गया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल था।
राइट। मैं कोई गाड़ी बंगला और बड़े पैसे के लिए बिजनेस में नहीं आया था, राइट। नो डाउट गाड़ी बंगला ये बिजनेस से बन गया, लेकिन ये बिजनेस को मैंने आज से 15-20 साल पहले देखा था। और फिर पहली बार जब मीटिंग में गया था, मैंने देखा कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, अपने टाइम पे करना है, आप जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ कर सकते हैं, राइट। एंड एज सच कोई अपना एज सच कोई बड़ा टारगेट जैसा कुछ नहीं है, राइट। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं, इट्स योर बिजनेस, राइट। एमवे में पहले तो बहुत सारे लोग इसीलिए उनका दिमाग में नहीं जाता है कि ये एमवे बिजनेस ये आपका बिजनेस है। इट्स नॉट एमवे बिजनेस। एमवे बिजनेस तो आपको प्लेटफॉर्म देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, राइट। सो बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चन थे, वो सब अगर मुझे करना था तो मैंने वो सबको क्वेश्चन को जवाब लिया, डाउट को डाउट नहीं रहने दिया। और फिर मैंने समझा, देन डिसाइडेड कि यस मुझे ये बिजनेस को करना है पार्ट टाइम बेस पे, और एक्स्ट्रा 20,000 कमाने के लिए मैं आया था, क्योंकि मेरा वो टाइम पे जॉब से 20,000 आता था। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम वो मेरा पक्का रीजन था, क्योंकि मेरे फैमिली में मैं सबसे छोटा था, राइट। सो मुझे पता था कि अब कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरा फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसा था, ना प्रॉपर्टी ऐसा कुछ भी, लैंड वैंड कुछ भी नहीं था। सो नौकरी के साथ साथ और कुछ करे, वो पहले से मेरे दिमाग में चल रहा था, और वो बिजनेस ही होना चाहिए। देन ये बिजनेस मिला, राइट। और मैंने सही जानकारी लेके फिर ये बिजनेस को करना शुरू किया। करते गए 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 करते गए। कोई कुछ भी बोले, रिलेटिव्स फ्रेंड्स कुछ भी बोलते थे शुरुआत में, मैं सुनता ही नहीं था, बिकॉज मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और जिंदगी में आगे आने के लिए हमेशा ध्यान में रखिए, आपका हार्ट एंड माइंड अगर दोनों हाँ बोल रहा है ना, आप करते जाओ, दुनिया की परवाह मत करो। अगर नौकरी करता, अभी भी नौकरी करता, लेकिन आज 15 साल से मैं किसी का बॉस हूं, ना मेरा कोई बॉस है। 6 फिगर में इनकम है, राइट। सभी के सभी दिन मेरे लिए संडे है, राइट। मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लेना है। और ये बेस्ट, राइट। जोरदार ताली हो जाए आज के जो स्पीकर हैं चिन्मय कोयल घोष के लिए, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया है, राइट। उनका आप देखिए कितना पढ़ाई करने के बाद भी आज ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। एक ही कारण है, राइट, कि ये बिजनेस जो है, बराबर, आप हमेशा याद रखिए कि 4 व्हीलर में 5 व्हील होते हैं। 5वां व्हील तभी काम में आता है जब हम लोग तकलीफ में होते हैं, है कि नहीं। और आज कोविड और कोरोना ने ये बता दिया है कि राइट, कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी नौकरी हो, गवर्नमेंट हो, आज अपना खुद का कुछ तो होना ही चाहिए। वो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। आज कुछ भी बोलो, है कि नहीं, राइट। और आप सोचिए, आप कोविड के बाद क्या भगवान आने वाले हैं खुद बताने के लिए आपको, राइट। यहां से हमें समझ जाना चाहिए। आज लॉकडाउन में भी हम भी घर में थे, पूरी दुनिया भी घर में थी, लेकिन हम घर में बैठते हुए भी मोर देन 1 करोड़ का टर्नओवर था अपनी टीम से, राइट। और ये कंपनी का फैक्ट्री चालू था, होम डिलीवरी चालू था, सब कुछ चालू था, बिकॉज राइट हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, राइट, वो एफएमसीजी एंड एसेंशियल प्रोडक्ट्स में आते हैं, न्यूट्रिशन में आते हैं। और अभी तो शुरुआत है, राइट। ये बिजनेस 108 कंट्री में चल रहा है पिछले 50-60 साल से। इंडिया के लिए 20 साल कुछ भी नहीं है। 20 साल के बाद भी लोग अभी भी बोल रहे हैं अभी चल रहा है, अभी है, राइट, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, पूरा तो नॉलेज है ही नहीं, राइट। आज मैंने क्या किया, मैंने मेरा करियर बी मैकेनिकल विद डिस्टिंक्शन, कंफर्म जॉब, और एट द एज ऑफ 29 आई रिजाइन फ्रॉम द जॉब का फील्ड ही छोड़ दिया। और सेम चीज आपके लिए है। मैं कोई एक्स्ट्रा नेता, अभिनेता, टैलेंटेड कुछ भी नहीं हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, राइट। मैं भी साय था, मेरे भी कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन एक पक्का कारण चाहिए, राइट, एक पक्का कारण चाहिए। और फिर मैंने करना शुरू किया, राइट। करते गए करते रहेंगे। ये बिजनेस में कोई फेल होता ही नहीं है, जो छोड़ता है वही फेल होता है। बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो एमबीए मैंने किया था, फिर क्या हो बोला छोड़ दीजिए, राइट। सो आप, राइट, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट्स बेहतरीन है, राइट, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं,
आप महंगा सस्ते में मत जाओ। महंगा है इसीलिए वी आर सिक्योर्ड। अगर चालू प्रोडक्ट होते, अच्छे नहीं होते, तो मैं ये बिजनेस नहीं करता है। और हमारे पास इतने साइंटिस्ट हैं और ये बिजनेस का इनकम मरते दम तक आएगा और हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को आएगा। एंड दैट्स व्हाई मैं ये बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और आपके पास भी यही अपॉर्चुनिटी है। एंड मैं 110% बोल सकता हूँ कि अगर हम दोनों कर सकते हैं, राइट, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हो? अपने आप को सवाल पूछो और लग जाओ। आप भी एक दिन ये बिजनेस में 6 फिगर का इनकम कमा सकते हो, राइट? विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। राइट, जोरदार क्लैप हो जाए नितिन बहन, दीपाली बहन के लिए। राइट, एंड इसके आगे और भी काफी सारे लेवल है, तो ऑल दैट लेवल्स के लिए भी एक जोरदार क्लैप। राइट, तो इसके साथ हम मीटिंग को कंक्लूड करेंगे, लेकिन वी आर रेडी फॉर अ वेरी एक्साइटिंग इवेंट। राइट, जैसे हम सब जानते हैं तो अभी राइट, वेलकम 2021, आज 2020 का लास्ट डे है, तो 2021 को हम वेलकम करेंगे। तो शार्प 10:45 राइट, आप जुड़िए और आपके साथ अपनी टीम को भी जोड़िए। बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है एंड बहुत ही मजा आएगा। राइट, और काफी कुछ मोटिवेशनल चीजें भी होगी, काफी कुछ नई चीजें भी होगी, राइट, जो हमको ये बिजनेस में भी काफी सारा हेल्प करेगी। तो हम मिलते हैं फिर से 10:45 को। एंड राइट, एज यूजुअल नॉर्मली एवरी थर्सडे वी हैव दिस ओपन प्लान। सो नेक्स्ट थर्सडे को 9 बजे फिर से ओपन प्लान रहेगा। राइट, और एक सक्सेसफुल स्पीकर आएंगे जो बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तो उसको भी जबरदस्त प्रमोट कीजिए। एंड उसके साथ कंक्लूड करेंगे। एंड ओवर टू नितिन भाई, इफ एनी मैसेज फ्रॉम नितिन भाई। म्यूट छो नितिन भाई। नितिन भाई म्यूट ओके ओके, फाइन। स्पेशल थैंक्स टू चिन्मय एंड कोयल, राइट? Yes. उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। Wonderful स्पेशल plan. थैंक्स टू ऑल द लीडर्स, राइट? धनवेश बहन, पूजा बहन, फॉर होस्टिंग सच अ वंडरफुल मीटिंग। ओके, लास्ट डे में ऑल द लीडर्स। एंड अभी हम लोग 11:45 को शार्प आएंगे टू वेलकम न्यू ईयर। एंड 10:45 नितिन भाई, oh sorry, 10:45 राइट, 10:45। एंड 2020 ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, थोड़ी तकलीफ दी है, लेकिन बहुत कुछ सिखाया है। उनको भी हम थैंक यू बोलेंगे 2020, राइट? और हमारे बिजनेस के लिए तो बहुत आसान रास्ता बना दिया है कोरोना और कोविड-19, राइट? स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ 2020, कोविडनाथ। जय कोविडनाथ, राइट? सो मिलते हैं 10:45 को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Get ready for the party and get everything set. Enjoy the show. Get ready.